केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल जो है अगर आप सीख गए तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो 4-5 क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा, चाहे इंटर का एग्जाम हो, चाहे 12th का हो, 11th का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें आवर्त सारणी का आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 11-12 के स्टूडेंट है उसका ये बैकबोन है। पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, अगर आपको आवर्त सारणी नहीं होगा तो समझिएगा आपका बैकबोन यानी केमिस्ट्री आपको नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए अच्छी है, पूरा वीडियो को जरूर देखें और एक कॉपी कलम लेके आप बैठ जाइए। हम जितना बात लिखेंगे आप कॉपी पे लिखते रहिएगा और शुरू से अंत तक शांति से आप वीडियो को देखें। और इस वीडियो को अगर आपको लगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा है या सर ये अच्छे हैं तो अच्छा समझा रहे हैं तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा चीज आपको मिलता रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में आपको टोटल 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला है डोबेरेनर का त्रिक नियम, डोबेरेनर ट्रायड रूल। दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिखाई देगा वीडियो में तो कोई बात नहीं, आप सुन के लिख सकते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल। तीसरा है मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीटी मतलब समझिएगा पीरियोडिक टेबल। चौथा है मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डोबेरेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त सारणी और मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। ध्यान दीजिएगा, ये चार, अगर ये चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेंगे अच्छा से इसको तो हमको लगता नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। अभी देखिएगा जैसे हम क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं डोबेरेनर का त्रिक नियम। ध्यान दीजिएगा, डोबेरेनर का त्रिक नियम सबसे पहले जानिए डोबेरेनर कहाँ के रहने वाले थे, तो जान लीजिए ये जर्मनी के रहने वाले थे। इसने अपना नियम दिया कब? 1829 ईस्वी में। उस समय ये दिया जिस समय कुल तत्व 20 ज्ञात था, यानी कुल तत्व उस समय कितना था? 20 था। कब? 1829 ईस्वी के समय में कुल तत्व 20 था और इसने अपना त्रिक बनाया। देखिए भैया, त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक मतलब होता है 3 तत्वों का समूह। 3 तत्वों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। इसने 3 त्रिक बनाया। ध्यान दीजिएगा, त्रिक 1, त्रिक 2, त्रिक 3। पहला त्रिक, इसमें 3 तत्व लेगा जिसका भौतिक और रासायनिक गुण समान था। पहला लिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान दीजिए, पहला त्रिक में कौन कौन तत्व है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 त्रिक इसने बनाया। हो तक देखिएगा, पहले का जो बुक था बहुत हम लोग के जमाने से पहले वाला बुक, उसमें ये उल्टा पुल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी त्रिक 3 को पहले लिख दिया है, त्रिक 2 को बाद में लिखा है। इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। चलिए देखते हैं, त्रिक 1 में जो आपका 3 तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसका भौतिक और रासायनिक गुण समान है। इसका समान है, इसका समान है। अब ये क्वेश्चन कहां से आता है? कहेगा डोबेरेनर के त्रिक नियम के 3 तत्वों के समूह में से यदि पहला तत्व लिथियम है तो दूसरा तत्व सोडियम है तो तीसरा तत्व क्या होगा? पोटासियम। क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल रेलवे में ये क्वेश्चन। यदि डोबेरेनर के 3 तत्वों के समूह में से पहला तत्व अगर लिथियम है और तीसरा तत्व पोटासियम है तो बताइए दूसरा तत्व क्या होगा? सोडियम होगा। आंसर। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो लिथियम है, लिथियम को मोम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मोम में। यह सोडियम है, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है।
कहाँ रखा जाता है भाई? किरोसिन तेल में। क्वेश्चन पूछेगा किरोसिन तेल में किसको किसको रखा जाता है? सोडियम और पोटासियम। मोम में किसे रखा जाता है? लिथियम को। और लिथियम से यहाँ क्वेश्चन आता है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु किसे कहा जाता है? लिथियम को कहा जाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्षार धातु किसे कहा जाता है? यही है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा है, याद देखिए, विटामिन जो है, ध्यान, हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है तो वह है कैल्शियम। और ये जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आतिशबाजी वाला। आतिशबाजी का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग फटाका सब फोड़ते हैं ना, तो वो आतिशबाजी कहलाता है। आतिशबाजी में लाल रंग अगर आएगा तो लाल रंग आता है स्ट्रोंशियम के कारण, और हरा रंग आता है किसके कारण? बेरियम के कारण। फिर से सुन लीजिए, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग आता है आतिशबाजी के दौरान, और आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण आता है? तो बेरियम के कारण आता है। फिर आपको पूछेगा ब्रोमीन बताइए। ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु है। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। आयोडीन कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। देखिए यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव आपके बने। पहला पूछेगा डोबेरेनर, बताइए त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबेरेनर ने। डोबेरेनर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इसने अपना त्रिक नियम कब दिया? 1829 में। कुल तत्व कितना था उस समय? 20। त्रिक का मतलब क्या होता है? 3 तत्वों के समूह। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। लिथियम को कहाँ रखा जाता है? मोम में। केरोसिन तेल में किसे रखा जाता है? सोडियम और पोटासियम में। बताइए पहला त्रिक में कौन कौन तत्व है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पूछेगा आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। ये था आपको डोबेरेनर का त्रिक नियम। चलिए इसके आगे अगर आप और देखना चाहेंगे, दूसरा होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और मोबाइल से वीडियो बनाने में जो भी परेशानी होगी आप सुन के लिख लेंगे। धन्यवाद।